हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार प्रजापति स्वागत करता हूं यूट्यूब के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म स्टडी विथ ए टू में। आज हम फिजिक्स की अद्भुत दुनिया में चलेंगे, जहां देखेंगे लाइट को, प्रकाश के बारे में देखेंगे। प्रकाश होता क्या है? अरे बच्चों, ये क्या हो गया? कुछ दिख रहा है? हमको कुछ नहीं दिख रहा। दैट यही है प्रकाश, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अभी कुछ देर के लिए यहां अंधेरा हो गई थी और हमें कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे ही लाइट आई, हमको सब कुछ दिखना शुरू हो गया। दैट मीन्स प्रकाश हमारे जीवन में सबसे अहम देखने के लिए। स्टार्ट। आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रकाश। प्रकाश हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। हम देखेंगे इस प्रकाश में कि जब गर्मी में अधिक धूप पड़ती है, लू के समान धूप पड़ती है, तो बीच दूर कहीं सड़कों पे हमको पानी जैसा दिखता है। ये है क्या? जानेंगे इसके बारे में। देखेंगे इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के बारे में आप लोग जानते होंगे। इंद्रधनुष है क्या, वो बनता कैसे है, आज उसके बारे में हम जानेंगे इसी प्रकाश चैप्टर में। उसके बाद इसमें देखेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। हमारा प्रतिबिंब कभी छोटा कभी बड़ा कैसे बनता है, ये पूरी बात की जानकारी आज मैं आपको दूंगा लाइट के चैप्टर में। प्रकाश एक प्रकार की अयांत्रिक ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की अयांत्रिक ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को हमारी दृष्टि पर अनुभूत कराता है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि पर क्या कराता है, किसी भी वस्तु को देखने का अनुभव कराता है। अभी आपको मैंने कुछ देर पहले एक एग्जाम्पल दिया था। ये पूरा अंधेरा हो गया था। अंधेरा हो गया था जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पा रहे थे। वही मतलब है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को हमारी दृष्टि पर अनुभूत कराता है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं हो तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। एक्चुअली देखने के लिए अलग अलग कंडीशन है। देखने का शर्त देखिए, हम पहले बताएंगे देखने के लिए क्या शर्त है। देखने के लिए क्या शर्त है, यानी क्या शर्त है कि हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो शर्त तीन शर्त है देखने के लिए। पहला शर्त आंख, दूसरा शर्त प्रकाश, तीसरा शर्त वस्तु। कैसी वस्तु? जो वस्तु को हम देखना चाहते हैं। दूसरा लाइट, यानी लाइट मीन्स प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होना चाहिए। अब देखिए, हम एग्जाम्पल देते हैं कि वस्तु देखने के लिए आवश्यक शर्त। क्या शर्त है कि हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? शर्त है आंख। एक्चुअली आंख के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी अगले अध्याय में देंगे। फिलहाल अभी जानते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश हमको देखने में कैसी सहायता करती है, आपको एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। ये आपका प्रकाश के माध्यम है। और दूसरा हम लेते हैं
एक सरफेस, एक सतह, मिरर। अभी आपको हम एक एग्जाम्पल देके स्पष्ट करते हैं कि देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। और ये देखिए प्रकाश का परावर्तन। यहाँ हमारे प्रकाश के स्रोत से प्रकाश की किरण निकल रही थी और जो हमने एक सतह बताया था दर्पण, उस दर्पण पर प्रकाश की किरण टकराकर और यहाँ बोर्ड पे पड़ रही है, जिसके कारण बोर्ड पर लिखा हुआ हर एक अक्षर हमको स्पष्ट दिख रहा है। यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश का परावर्तन होना अति आवश्यक है किसी भी वस्तु को देखने के लिए। तीसरा, वस्तु। आइए हम समझते हैं कि किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमको क्या होना चाहिए? वस्तु होना चाहिए, और वही वस्तु होना चाहिए जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं। आइए एक एग्जांपल देके आपको हम स्पष्ट करवाते हैं कि वस्तु कैसा और कौन सा वस्तु होना चाहिए। देखते हैं। पहला, ये क्या है? मार्कर। आपको मार्कर दिख रहा है? ये मार्कर है, आपको मार्कर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहां तो प्रकाश भी है और आपके पास आंख भी है, और हमने आपको बोला है कि मार्कर देखिए, दिखाई दे रहा है मार्कर। लेकिन वस्तु, मेरे पास ये क्या है और आपको हम बोल रहे हैं देखिए मार्कर। कभी आपको मार्कर दिखाई देगी? नहीं देगी। क्यों? क्योंकि यहां तो प्रकाश भी है और आपके पास आंख भी है। लेकिन हम बोले हैं आपको मार्कर देखने के लिए, और आपको आपके सामने हमने मार्कर नहीं रखा है, मार्कर नहीं है। तो वही वस्तु होना चाहिए जिस वस्तु को आप देखना चाहते हो। उस वस्तु के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं होनी चाहिए। तो मेरा कहना है कि देखने के लिए आवश्यक जो शर्त है वो आंख होना चाहिए, प्रकाश का परावर्तन होना चाहिए, और वस्तु होना चाहिए जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक के ओर आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के स्रोत, यानी ये लाइट आती कहां से है? ये लाइट कहां से आती है? प्रकाश के स्रोत हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के एक्चुअली दो स्रोत हैं। एक होता है दीप्त और दूसरा अदीप्त। दीप्त दो प्रकार के, प्राकृतिक दीप्त मानवीय दीप्त। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत मुख्य रूप से एक दीप्त। दीप्त किसको कहते हैं? जिससे प्रकाश की किरण निकलता, उसको क्या कहते हैं? दीप्त। और जिससे प्रकाश की किरण नहीं निकलता उसको कहते हैं अदीप्त। दीप्त किसको कहते हैं? जिससे प्रकाश की किरण आसानी से निकलता, उसको दीप्त कहते हैं। दूसरा अदीप्त, जिससे प्रकाश की किरण नहीं निकलता। एग्जाम्पल के लिए ये आपका मार्कर अदीप्त है क्योंकि इससे प्रकाश की किरण नहीं निकलती है। और दूसरा एग्जाम्पल, ये आपका लाइट, इससे प्रकाश की किरण निकल रही है, ये क्या हो गया? आपका दीप्त। यानी कहने का मतलब है कि जिससे प्रकाश की किरण निकलता हो उसको दीप्त कहते हैं, और जिससे प्रकाश की किरण नहीं निकलता हो उसको अदीप्त कहते हैं। दीप्त को हमने दो भाग में बांट दिया। दीप्त को हमने दो भागों में बांटा है, प्राकृतिक दीप्त और मानवीय दीप्त। प्राकृतिक दीप्त किसको कहते हैं? जिसको भगवान ने बनाया होगा और उससे प्रकाश की किरण निकलता होगा, उसको प्राकृतिक दीप्त कहते हैं। मानवीय दीप्त, जिसको मानव ने बनाया होगा और उससे यदि प्रकाश की किरण निकलता होगा तो उसको मानवीय दीप्त कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका टॉर्च की लाइट मानवीय दीप्त, सलाई मानवीय दीप्त, मोमबत्ती मानवीय दीप्त, ये सब आपका मानवीय दीप्त है। यानी वैसी वस्तु जिससे
प्रकाश निकलता हो और जिसको मानव ने बनाया होगा उसको मानवीय दीप्त कहते हैं। प्राकृतिक दीप्त में जिससे प्रकाश निकलता हो और उसको भगवान ने बनाया हो, जिसका निर्माण प्राकृतिक द्वारा किया गया हो, उसे प्राकृतिक दीप्त कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका सूर्य, तारा, जुगनू इत्यादि ये सभी प्राकृतिक दीप्त के उदाहरण हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज किसको कहते हैं, या इसको हम किरण पुंज भी कह सकते हैं, किरण पुंज। ठीक है ना। तो किसी भी स्रोत से जब प्रकाश की किरण निकलती है, किसी भी स्रोत से जब प्रकाश की किरण निकलती है तो वह समूह में निकलती है, पूरा गुच्छा में। ठीक है, जैसे किससे निकले, या तो वो प्राकृतिक दीप्त से प्रकाश निकलेगी या मानवीय दीप्त से प्रकाश निकलेगी। तो प्रकाश जिस किसी भी प्रकाश के स्रोत से अगर निकल रही हो तो वह जब भी निकलती है तो बहुत सारे किरणों के समूह में निकलती है। तो उसी किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं, उसी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, ये इस किरण पुंज को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। एक समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा अपसारी किरण पुंज। इस किरणों के समूह को हमने 3 वर्ग में रखा, एक समांतर किरण पुंज, एक अभिसारी किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज। आइए इसको समझते हैं। समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं, तो जब भी किसी प्रकाश के स्रोत से प्रकाश की किरण निकलती है और वह एक दूसरे के समांतर आगे बढ़ते रहती है तो उस किरणों के समूह को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। दूसरा है आपका अभिसारी किरण पुंज, यानी किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु पर आकर मिल जाए। यानी कहने का मतलब है कि किसी प्रकाश के स्रोत से जब वो प्रकाश की किरण आ रही हो और वह आने के बाद एक बिंदु पर आकर मिल जाए तो उसी किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तीसरा है आपका अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं, इसी के ठीक अपोजिट, यानी कहने का मतलब है कि किसी प्रकाश की स्रोत से जब कोई प्रकाश की किरण निकले और निकलने के बाद वह एक बिंदु से अलग हो जाए यानी फैल जाए तो उस किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आइए आपको एक फिगर द्वारा समझाते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि ये प्रकाश का स्रोत है, ये आपका प्रकाश का स्रोत हमने बनाया। ठीक है, इस प्रकाश के स्रोत से यदि प्रकाश की किरण यूं निकल रही है ऐसे, इस प्रकार से, तो इस प्रकार की किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कहेंगे, क्योंकि इस स्रोत से निकलने वाली प्रकाश एक दूसरे के समांतर जा रही है। तीसरा, ये मान लीजिए आपका, ये आपका किरणों का स्रोत है। ये स्रोत जब यहां से निकलना शुरू करे, ठीक है, और एक बिंदु पर आकर ये मिल जाए, एक बिंदु पर आकर मिल जाए, इस प्रकार के स्रोत को जैसे कहने का मतलब है कि जब कोई किरण पुंज एक बिंदु पर आकर मिल रही हो तो इस प्रकार के किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तीसरा है अपसारी, एक बिंदु से जब कोई किरण दूर फैल जाए, इस प्रकार के किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर से देख लेते हैं, किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसको कहते हैं, तो किसी भी स्रोत से जब कोई प्रकाश की किरण पूरा समूह बना के निकलती है तो उसी समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। यह 3 तरह से निकलती है, एक समांतर निकलती है, दूसरा अभिसारी हो जाए, तीसरा अभिसारी। अपसारी, समांतर किरण पुंज यानी किरणों का वैसा समूह जो आपस में क्या हो, समांतर हो, जो आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज किसको कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु पर आकर मिल जाए उसे
अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? तो किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु से दूर चली जाए, एक बिंदु से बिखर जाए, उस किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन देखते हैं। किसी स्रोत से जब कोई प्रकाश की किरण निकलती है और वह किसी अपारदर्शी सतह से जब वह टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये कोई प्रकाश का स्रोत है, इससे प्रकाश की किरण निकलती है और यहाँ कोई अपारदर्शी सतह है और इससे टकराकर प्रकाश की किरण पुनः इसी दिशा में अगर इसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इसी संपूर्ण घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से एक बार समझते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकलकर किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है और टकराने के बाद जब वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के, एक नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसको कहते हैं? यहां देखते हैं नियमित परावर्तन। जब किसी प्लेन सतह पर प्रकाश की कोई किरण नियमित रूप से परावर्तन करे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर उसके नियम के अनुसार अगर वह परावर्तन करता है, तो इस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन किसको कहते हैं? तो प्रकाश की परावर्तन की वैसी घटना जो नियम के अनुसार परावर्तन नहीं करे। यानी कहने का मतलब है कि जिस सतह, खुरदरी सतह पर अगर कोई प्रकाश की किरण पड़ता है और वह इधर उधर परावर्तन हो जाता है, तो इस घटना को अनियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन में दो नियम काम करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम। पहला नियम, जब कोई किरण आ रही हो, यानी आपतित किरण, जब किसी स्रोत प्रकाश के सतह पर यानी किसी सतह पर टकराती है और टकराकर वापस लौट जाती है, तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। लेकिन इसके दो नियम हैं। पहला कि इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी साइन आई बराबर होंगे साइन आर के। दूसरा, जब प्रकाश की किरण यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक साइड में हो, उसे दूसरा नियम कहते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों जब एक ही साइड में हो, तो परावर्तन का ये दूसरा नियम है। नियमित परावर्तन में ये दोनों नियम काम करता है, यानी साइन आई और साइन आर की वैल्यू आपस में बराबर होती है और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही साइड में होते हैं। यही है परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम नियमित परावर्तन में। आपतित किरण किसको कहते हैं? तो किसी स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसको कहते हैं? तो किसी परावर्तक सतह पर टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर लंबवत खींचा गया रेखा अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण, किसी स्रोत से आने वाली किरण आपतित किरण,
किसी सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण परावर्तित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर किसी सतह पर आकर मिलती है उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब किसको कहते हैं? तो आपतन बिंदु पर लंबवत डाला गया रेखा लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण किसको कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं। परावर्तन कोण किसको कहते हैं? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है और इसे आर से सूचित करते हैं। आई से आपतन कोण को, आर से परावर्तन कोण को सूचित किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आज हमने देखा प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन के बारे में। इस विषय की संपूर्ण जानकारी और नोट्स आपको टेलीग्राम के इसी चैनल स्टडी विथ A2 में प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लें और इसके पूरे नोट्स को आप फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक दर्पण के बारे में। दर्पण क्या है, दर्पण कैसे बनता है, दर्पण के कितने प्रकार हैं और दर्पण में विभिन्न आकृति के अलग अलग प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके उपयोग को देखेंगे और उसके गुण के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल धन्यवाद।